सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अभी जो श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा गुरुजी वाच रहे हैं। कल चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें एक माता ने केवल एक उपाय से संतान की प्राप्ति करी, जो कि उनको पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई। साथ ही साथ में गुरुजी ने जल के दान का महत्व बताया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का दान बताया। साथ ही साथ में 15 दिन में महादेव आपको दर्शन अवश्य ही देंगे। वो कैसे देंगे, बस ये प्रैक्टिकल अवश्य करना। पर उसके पहले आप एक छोटा सा कार्य कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो जो गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा था, उस पत्र में रूमा देवी जी ने लिखा कि उनकी चाय के ठेले की दुकान है। चाय का धंधा अच्छे से चलता भी नहीं, कभी कभी खाना भी प्राप्त नहीं होता और वह गुरुजी की कथा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उनके 2 बच्चे, दोनों बच्चों को उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, जो पढ़ाई वो करवा सकते थे उन्होंने सब कुछ कराया। तो जब गुरुजी की कथा जमशेदपुर में प्रारंभ होने वाली थी, ये जो श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा 2024 में प्रारंभ होने वाली थी, तो किसी ने उनको कहा कि एक गुरुजी हैं जो शिव महापुराण की कथा वाचते हैं, तुम्हें भी वो कथा सुननी चाहिए। तो डे 1 की कथा में यानी पहले दिन की कथा में वो गई, बाबा से प्रार्थना करी पंडाल में बैठ के, तो जो उनके बेटे हैं उनको नौकरी मिल जाए, उनको जॉब प्राप्त हो जाए। उनको ये ज्ञात नहीं था कि गुरुजी शिव महापुराण कथा वाचते हैं। फिर जब गुरुजी ने कल उनका पत्र पढ़ा तो उसमें बताया कि गुरुजी तीसरे दिन की कथा में ही मुझे वो प्राप्त हो गया जो मैंने पहले दिन की कथा में मांगा था। मेरे बेटे का मैसेज आया, मेरे बेटे ने बताया कि एक अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिल गई है, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। जो भी व्यक्ति पंडाल में बैठकर गुरुजी कुछ भी मांगता है, बाबा उसको वो प्राप्त अवश्य ही कराता है। अगला जो पत्र आया वो था प्रीति कुमारी जी का। प्रीति कुमारी जी ने एक पत्र लिखा गुरुजी के पास में और बताया कि गुरुजी, मेरी 8 वर्ष की बेटी है, उस बेटी के बाद में मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। लोग ताने देते हैं, बेटे के लिए बोलते हैं कि क्या तुम्हें बेटा नहीं हुआ, तो क्या गुरुजी बेटा होना इतना ज़रूरी है? लोग आज के समय में भी बेटे को सर्वोपरि मानते हैं, बेटे को ही प्रथम मानते हैं, बेटी को नहीं मानते। लड़की का महत्व नहीं है क्या गुरुजी? तो उन्होंने बताया कि लड़की की ज़िंदगी में ताने ही ताने होते हैं। मुझे बहुत रोना आया कि मेरे पास में लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है। मैं शिव मंदिर गई, बाबा के सामने बहुत रोई और उसके साथ में ही बाबा से बोल दिया, हे भोलेनाथ, मुझे पुत्र की प्राप्ति कराओ, पुत्र रत्न की प्राप्ति कराओ। इसके साथ ही मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय करा। 21 बार जो जड़ को घुमाकर कमर में बांधा जाता है, गुरुजी उसके उपाय से मेरा गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरने के बाद में 8 वर्ष की जो मेरी बेटी हो गई थी, उसके बाद मेरा गर्भ नहीं ठहरा था। सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय से मेरा गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरने के बाद में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ये पुत्र रत्न की प्राप्ति 23/9/2022 को हुई थी बाबा की कृपा से, और सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब जो गुरुजी ने जल के दान का महत्व बताया, जब भी आप शिव मंदिर जाते हो और शिव मंदिर से जब जल वापस लेकर आते हो, अब आप बोलेंगे शिव मंदिर जाते हैं तो जल वापस कैसे लेकर आएंगे? तो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि जब भी आप शिव जी पर जल समर्पित करो, तो जो जल शिवलिंग से बहकर नीचे गिरता है उसको अपने कलश में लो, थोड़े से जल को लेना है और धन की प्राप्ति के लिए या आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए जब आप उस जल को घर पर लेकर आते हो, तो जो आपके घर की चौखट है, जो आपके घर की सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियों पर उस जल का छींटन अवश्य ही करें। तो गुरुजी ने जल के दान का महत्व बताया। वो जल आप लेकर आते होंगे, उस जल को जो आपके घर परिवार के सदस्य उन सभी को देना चाहिए। यदि आप आपके घर परिवार के सभी सदस्यों को उस जल को देते हो तो ये होता है जल का दान। यदि मान लीजिए घर परिवार के लोग विश्वास नहीं करते, उस जल को नहीं लेते हैं, तो जब भी आप शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर जाते समय यदि कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से अभिवादन जरूर करें। जब आप ये मंत्र बोलेंगे तो ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का दान हो जाएगा। जब भी जिस भी व्यक्ति से आप मंदिर जाते समय मिले या आते समय मिले, तो बाबा तो उसके सम्मुख में
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र अवश्य ही बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य ही करें। अब जो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करने के लिए बताया, प्रैक्टिकल करने को कहा, वो प्रैक्टिकल क्या है? गुरुजी ने स्वयं बोला है कल कि एक बार ये प्रैक्टिकल करके अवश्य ही देखना। प्रैक्टिकल में क्या करना है आपको? 15 दिन में महादेव आपको दर्शन अवश्य ही देंगे, आपके स्वप्न में ही दर्शन क्यों ना दे, पर दर्शन अवश्य देंगे। क्या है वो प्रैक्टिकल? जब आप 15 दिन लगातार करना है आपको। शिव मंदिर में जल समर्पित करने जाते हैं तो आपको जल शिवलिंग पे नहीं समर्पित करना। शिवलिंग पे नहीं समर्पित करना तो जल समर्पित कहाँ करना है? आप अभी तक तो जान ही गए होंगे। शिवलिंग में राइट हैंड पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट हैंड पर भगवान कार्तिकेय जी का स्थान होता है, और ये जो मोटी सी लाइन है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो केवल आपको ये 3 स्थानों पर ही जल समर्पित करना है। भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी, केवल ये 3 स्थानों पर ही जल समर्पित करें। शिवलिंग पर जल समर्पित ना करें। बाबा से प्रार्थना करें, महादेव यदि 15 दिन लगातार आप ये उपाय करते हैं तो बाबा आपके ऊपर कृपा अवश्य ही करेगा और आपको दर्शन अवश्य ही देगा। ये प्रैक्टिकल गुरुजी ने स्वयं करने के लिए कहा है। आप भी ये प्रैक्टिकल जरूर करके देखें। सभी भक्ति को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।